लास्ट रन पे आपको बताया गया था कि अगर हम कोई भी नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम ले लेते हैं, मतलब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो उस केस में किस तरीके से फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर लगते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की स्टडी करेंगे। इसमें कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन of line of action of single resultant force। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, देखिए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का नाम जो बेसिकली आपका शुरू हुआ है वो इधर ही में शुरू हुआ है। मतलब आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि सिंगल रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स जब जनरेट हुआ तो वो टॉपिक था आपका नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम। क्या कहा गया था कि 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस लिया गया है, ये वाई एक्सिस लिया गया है, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ लिया गया है। जब आपने सबसे पहला वाला थ्योरम पढ़ना था, कहा था इफ अ सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी देन द सिस्टम इज रिड्यूस्ड इन अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल g। मतलब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर n कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं तो उस केस में आपसे कहा गया था कि वो पूरा का पूरा सिस्टम 2 फोर्सेस में टूट जाता है। पहला होता है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स दैट इज r, और दूसरा कहा गया था एक कपल g। ये रहा हमारा कपल जी। जब आपने इस जी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था तो आपने क्या कहा था कि हम जी को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो उस केस में अगर हम जी को रीजनरेट करें तो एक आर हमारा यहाँ हो गया, इससे एक दूरी पर ओ डैश हो गया, और एक सिस्टम हमारा आर ये हो गया। 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और आप देख सकते हैं साथ ही साथ हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि 2 फोर्सेस हैं आर, दोनों एक दूसरे से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट है। ठीक है, इस केस में अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। कहा गया था ये आर इस आर से इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा केवल ये आर। इसको कहते थे हम रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम कहते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों में अंतर था। मतलब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इज कैपिटल आर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ओ, दैट इज ओरिजिन। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट सिंगल रिजल्टेंट फोर्स देन द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स हैज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड कैपिटल आर बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ओ डैश। ओ डैश कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था जिसकी वैल्यू जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती थी, क्योंकि आपने पढ़ा था जी इज इक्वल टू, ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट था, तो आपने पढ़ा था जी इज इक्वल टू आर इंटू ओ ओ डैश। मतलब ओ ओ डैश की वैल्यू डिपेंड करती है जी पे और आर पे। ये रिजल्ट आपने देखा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक चीज़ ये समझ में आई कि रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O होगा, जबकि सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O डैश होगा। आपसे यहाँ पे कहा है कि सिंगल रिजल्टेंट फोर्स की आपको लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का आपको इक्वेशन चाहिए। तो हम जिस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे वो इसके इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये पहली चीज़ थी। ठीक है, अब देखिए पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा था कि अगर ये 2 डायमेंशन की स्टडी करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, ये ओरिजिन ओ हो, और किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट आपको करना हो, मान ले रहे ये कोई लाइन है, तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालते थे और इस डिस्टेंस को p मानते थे। अगर ये एंगल
थीटा हो तो इसका इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब एक लाइन के इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो थीटा की रिक्वायरमेंट है और दूसरी रिक्वायरमेंट p की है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि थीटा क्या होता है और p क्या होता है, और इन चीज़ों को हम कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, p उस लाइन पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। p उस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। अगर ये हमारी लाइन है तो इस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी p कहलाती है। इस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी p कहलाती है। ये हमारा p हो गया। अब बात आई थीटा की कि थीटा किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए थीटा के लिए क्या डिस्कशन किया गया, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको थीटा कहते हैं। आपको पता है रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हम लिखा करते थे। एक लाइन पर बना एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, तो अगर इतना थीटा होगा तो इतना कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। ये इस दिशा में π/2 माइनस थीटा हुआ। रिजल्टेंट प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है जिसकी वैल्यू इससे फाइंड आउट होती है। वही आपका एक लाइन के बीच में बना एंगल, ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, इनके बीच में बना एंगल 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के चलने की दिशा में। अगर घड़ी के चलने की दिशा में एंगल π/2 माइनस थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस π/2 माइनस थीटा। घड़ी के चलने की दिशा में π/2 माइनस थीटा है तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में कितना होगा, माइनस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमको एंगल पता चल गया और हमको साथ ही साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई। तो जब हम इस लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स इज होता है x cos थीटा। अभी हम थीटा के बारे में बोले कि परपेंडिकुलर प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको लिखेंगे, मतलब माइनस π/2 माइनस थीटा प्लस वाई साइन माइनस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू p। p की वैल्यू है o डैश। दिस इम्प्लाइज x cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस y साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस मिलकर के माइनस साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू o डैश। दिस इम्प्लाइज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। o डैश की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो g/r। दिस इम्प्लाइज x, अगर tan थीटा की वैल्यू है y/x तो उससे साइन थीटा की वैल्यू, देखिए tan थीटा की वैल्यू है y/x। अगर इस तरह से बनाएं, ये थीटा माने तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार
लंब है y, ये है x, तो इसकी वैल्यू आएगी √x² + y², जिसको आप कैपिटल R से लिखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू में निकालेंगे तो मिलेगा आपको लंब बटाकर, मतलब y/r माइनस y। कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो x/r = g/r। r से r कैंसिल आएगा, xy माइनस yx = g। यहाँ कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा। कैपिटल विल रिप्रेजेंट फोर्सेस एंड स्मॉल विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स। जो कैपिटल है वो सब आपके फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल वाले आपके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ का बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल X कैपिटल Y कंपोनेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि स्मॉल x स्मॉल y आपके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे किसी भी सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन है। इस केस में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ एक्शन जो भी आप सिंगल रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, दैट विल ऑलवेज पासेस थ्रू फ्रॉम O'। इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसको कहते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, P की और थीटा की। P क्या होता है? ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, और थीटा परपेंडिकुलर प्लस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो। दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आगे क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, ये पूरा आपका इसका कंसेप्ट था। लिखिए इसमें, लिखिए सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिए, सिंस वी नो दैट if a system of coplanar forces, if a system of coplanar forces acting on a body, ब्रैकेट में लिखिए not in equilibrium, ब्रैकेट बंद, then the system is reduced, to a single resultant force, capital R, passing through O dash, known as single resultant force, where capital R is equal to √x² plus y², where capital R is equal to √x² plus y², comma tan theta is equal to y/x, and G is equal to R into OO dash, This implies OO dash is equal to G/R. tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी हेल्प से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नीचे से लिखिए दिस implies साइन थीटा इज इक्वल टू y/r